लोक दल ने भी विधान परिषद की 2 सीटों पर कल होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने विधायकों की बैठक की और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की रणनीति पर चर्चा की है। बैठक में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल भी मौजूद थे। दोनों प्रत्याशियों ने कहा है कि सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर से भी बात हुई है। वहीं रालोद विधायकों ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर वे गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेंगे। बैठक में आदरणीय जयंत चौधरी के आदेश पर आप लोगों से आग्रह किया, निवेदन किया, आप लोग बुलाए कि हमारी आवाज़ पूरे प्रदेश की जनता तक पहुंचा दे। हमारी पार्टी, हमारे नेता गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों को हम लोगों को आदेश किया कि उनको आप लोगों को वोट करना है और हम मजबूती के साथ अपने दोनों प्रत्याशियों को वोट करेंगे और परमेश्वर से चाहेंगे कि हमारे दोनों प्रत्याशी जीते। देखिए, आज बैठक में निर्णय लिया गया सामाजिक न्याय की लड़ाई जिसे माननीय अखिलेश जी और माननीय जयंत चौधरी लेके चल रहे हैं, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए दोनों प्रत्याशी पिछड़े और दलित समाज से जहां आते हैं उनको भारी समर्थन दे के उनका हौसला अफजाई करके एक समाज में संदेश देने का काम होगा। वहीं लखनऊ में प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक हुई। बैठक में 1 महीने तक चलने वाले महासंपर्क अभियान को लेकर मोर्चों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने की और अलग अलग मोर्चों को 1 महीने तक चलने वाले महासंपर्क अभियान के लिए अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। जहां युवा मोर्चा सभी लोकसभा में बाइक रैली निकालेगी, तो वहीं अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से सूफी सम्मेलन आयोजित करवाया जाएगा। इसी तरह ओबीसी मोर्चा भी सभी जगहों पर प्रबुद्ध सम्मेलन कराएगी। एक महीने में प्रमुख तौर पर सभी मोर्चों को लाभार्थियों से संपर्क करना, जैसे नौजवानों को क्या लाभ हुए उनको संपर्क करना। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बहुत ही शानदार 9 वर्ष पूरे किए हैं और इसके उपलक्ष्य में पार्टी पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अनेक प्रकार का कार्यक्रम 30 मई से लेकर के 30 जून तक करने वाली है। इसके अलावा तमाम जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क करके पार्टी के साथ जोड़ने का और नए मतदाता बनाने का तमाम कार्यक्रम आज पार्टी की तरफ से मिले हैं। पूरे महीने अभियान चला करके पार्टी के सभी कार्यक्रमों सूफी सम्मेलन भी करेंगे 80 लोकसभा सीटों पर 400 इसे जिले वाइज करने की और लोकसभा वाइज करने की योजना है। इसके बाद मोदी प्रबुद्ध सम्मेलन करेगा। उत्तर प्रदेश में 75 लाख लाभार्थियों के साथ संपर्क करेगा। प्रधान से लेकर सांसद तक संवाद करके सरकार के द्वारा जारी पत्रों को वितरित करेगा। यानी 30 मई से 30 जून तक लगातार ओबीसी मोर्चा महासंपर्क अभियान को धरातल पर ले जाते हुए आगरा में 2 दिनों तक सियासी जमीन तलाशने के बाद जयंत चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आगरा के अलग अलग हिस्सों में समरसता कार्यक्रम आयोजित करने के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि आगरा देहात में उनके पुराने लोग हैं और इस मुलाकात के बाद लोगों में एक नया जोश आया है। साथ ही पहलवानों के आंदोलन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे पर गांव के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है और जो गलत है वो गलत है। आपको बता दें कि 30 और 31 मई को जयंत चौधरी गाजियाबाद और उसके बाद बिजनौर और बड़ौत में समरसता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 2 दिवसीय समरसता कार्यक्रम के बाद अब आरएलडी चीफ जयंत चौधरी दिल्ली रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे में जो किस तरह का अनुभव रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तो आप बताइए सर, किस तरह का रहा? 2 दिन लगातार आपने करीब 15 गाँव का दौरा किया है और कहीं ना कहीं सियासी ज़मीन आप तलाश रहे हैं। क्या आप पब्लिक से किस तरह का सपोर्ट मिला? नहीं, बात सियासी ज़मीन की नहीं, सियासत की नहीं है। ये हमारे पुराने लोग रहे हैं, हमारे संबंध हैं इन लोगों के साथ। उनके बीच जाना पड़ता है, जाके ही कुछ ऊर्जा मिलती है और ताकत बढ़ती है आगे के लिए। आगे बड़ी लंबी लड़ाई हमको साथ मिलकर लड़नी है। आपकी बात की जाए आगरा देहात की, सर फतेहपुर सीकरी लोकसभा लगती है और खैरागढ़ रहा हो या फतेहपुर सीकरी राष्ट्रीय लोकदल या लोकदल, यहाँ से उनके कैंडिडेट विजयी होते रहे हैं। मतलब इस तरह का यहाँ आपके लिए फर्टाइल लैंड है। तो क्या लगता है थोड़ी मेहनत और कर ली जाए तो कुछ नतीजे में तब्दील हो जाएंगे?
बिल्कुल, फसल तो अच्छी तब मिलेगी जब खेत तैयार किया जाएगा और सही उर्वरक डाले जाएंगे, अच्छा बीज डाला जाएगा, सिंचाई समय पे होगी, तो सारी जो देखभाल है हमारे कार्यकर्ता करेंगे। गोरखपुर में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के रोइंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन स्पेशल चाइल्ड अन्यतम राजकुमार भी पहुंचे। गुवाहाटी के रहने वाले अन्यतम राजकुमार तैराकी में भी कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। अपने माता पिता के साथ गोरखपुर में रोइंग प्रतियोगिता में वो हिस्सा लेने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर के रामगढ़ताल झील में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी रोइंग गेम्स प्रतियोगिता चल रही है। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता में खिलाड़ी जहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो वहीं वाटर स्पोर्ट्स का रोमांच लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। साथ ही रोइंग प्रतियोगिता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी काफी आकर्षित कर रहा है। राजकुमार, अच्छा, आप कब से आप रोइंग कर रहे हैं और कब से स्विमिंग में आपका शौक है? दूर साल रोइंग किया है, असम से 5 किलोमीटर किया है। हाँ, वो हम लोग का ट्रेडिशनल के जो ऑनर होता है ना, हम देके जाओगे। इतना अच्छा से खेलो इंडिया को भाग लेने के बच्चा वो खुश भी है। ये बताइए कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ और कब से आपके मन में था कि ऐसा करना? स्विमिंग रोइंग दोनों के 2005 मीटर चलेगा तार पशु। आपको पदक भी मिला, आप ऑस्ट्रेलिया भी गए थे और तमाम आपने पदक भी पाए। ऑस्ट्रेलिया गया है और 20 में 3 ब्रॉन्ज मिला है, सिंगल स्कल, सिंगल, डबल, पेयर, पोस्ट, मिक्स। आगे आपका क्या सपना है, क्या आप देख रहे हैं आगे? मैं ओलंपिक टोक्यो जाएगा। टोक्यो आप जाना चाहते हैं? हाँ। बस्ती से बड़ी खबर आपको बता दें, दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बोलेरो और बाइक के बीच टक्कर से यह हादसा हुआ है। बाइक सवार को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में जान चली गई और 4 साल के मासूम की जल रही बाइक में झुलसकर मौत हो गई है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के राखिया गांव के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर, बोलेरो और बाइक के बीच टक्कर हुई जिसमें एक 4 साल के मासूम की मौत हो गई है। राखिया गांव के पास यह हादसा पेश आया। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बस्ती में आज ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बोलेरो और बाइक के बीच टक्कर से यह हादसा हुआ और आप देखिए किस तरीके से इस टक्कर के बाद गाड़ी में आग लगी, गाड़ी जलकर राख हो गई और एक मासूम की जलकर मौत हो गई है। और फिरोजाबाद गट्टा फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दक्षिण थाना के सुहागनगर सेक्टर 3 का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर फिरोजाबाद से और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड को जानकारी दे दी गई है, मौके पर पहुंच चुकी है और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण थाना के सुहागनगर सेक्टर 3 का ये मामला बताया जा रहा है। गत्ता फैक्ट्री जिसमें अचानक से आग लगी और आप देखिए किस तरीके से आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। आग की लपटों को आप देख सकते हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई है, मौके पर पहुंच चुकी है और अब इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लाखों के नुकसान की आशंका भी इस आग से जताई जा रही है। खबर सहारनपुर से है, जहां गर्भवती युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। परिजनों का आरोप है कि लड़की लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर उसके साथ अनैतिक काम किया गया और जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसका नाम बदलकर 2 युवकों ने मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि अस्पताल में कुछ लोगों को शक हो गया और लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं लड़की के भाई ने जहर देकर बहन की हत्या का आरोप लगाया। इस संबंध में महिला के घर वालों को सूचना दे दी गई जो कि हॉस्पिटल में है और उनकी तहरीर प्राप्त हुई। इस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। मृतक का पीड़िता का पंचायत करके
बॉडी पीएम के लिए भेज दी गई है। इसमें नावेद सिद्दीकी तथा दूसरे साथी उसके फरहाद को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो तथ्य आएंगे विवेचना से उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी बहन यहाँ से जहाँपुर में आईचेरी हॉस्पिटल में काम करती थी, जो लगभग 1.5 साल से रहती थी। इसका घर पे आना जाना भी लगा रहता था। यही होली को आई थी, इसका घर जाने का प्लान हुआ था और हम लोगों को ये नहीं बताया कि मतलब मेरी कोई तबीयत कोई सीरियस नहीं थी। इसकी 1 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई। रात में फ़ोन गया कि तुम्हारी बहन यहाँ चौकी से कि तुम्हारी बहन सीरियस है, यहाँ आ जाओ अपना जितना जल्दी हो सके। तो हमने पूछा सर हमारी सिस्टर से बात करा दीजिए। थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन लगाया तो उसके बाद यहाँ से फ़ोन गया कि तुम्हारी सिस्टर एक्सपायर हो चुकी है। इधर सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है। देवबंद में पुलिस की डकैतों से मुठभेड़ हो गई। 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार कारतूस बरामद हुए हैं। अपराधियों के पास से लूट का माल भी बरामद हुआ है। पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। नगर शामली सहारनपुर के अभियुक्तों का है और ये अभी तक पिछले 1.5 महीने में इन्होंने मेरठ में 1, मुजफ्फरनगर में 2, शामली में 2 और सहारनपुर में 2 लूट व डकैती की घटनाओं का अंजाम दिया है। और इसमें पूर्व में इनके 2 साथी हैं, वो पूर्व से पुलिस ने जेल भेजे थे। और ये जो कल एक अभियुक्त था कुर्बान, वो पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुआ था। अब खबर अयोध्या से, जहां दुकान में रखे पटाखे में धमाका हो गया। श्रृंगार हाट बैरियर के पास दुकान में अचानक से धमाका हुआ। दुकान में चल रहा था निर्माण कार्य, एक मजदूर घायल हो गया है। दुकान में छिपाकर पटाखा रखा हुआ था। धमाके के बाद मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। श्रृंगार हाट बैरियर के पास दुकान में अचानक से धमाका हो गया। निर्माण कार्य चल रहा था, एक मजदूर घायल बताया जा रहा है। दुकान में पटाखा छिपाकर रखा हुआ था। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। सुशील कुमार मुदनवाल, जिनके मकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां पर रिपेयरिंग के दौरान एक थैली में 5 पटाखे, सुतली पटाखे जो दिवाली पे चलाए जाते हैं, रखे हुए मिले, जिनको काम कर रहे मिस्त्री अनिल कुमार निवासी झुंकी घाट द्वारा चलाने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में सारे पटाखे एक साथ चल गए। विधान परिषद की 2 सीटों पर कल उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले आज बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के विधायकों को वोटिंग को लेकर ट्रेनिंग दी गई। लोक भवन में मॉक पोल कराया गया, जिसमें बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी के विधायक शामिल हुए। दरअसल 2 सीटों पर अलग अलग चुनाव हो रहा है और इसलिए सभी विधायक 2 बार वोट डालेंगे। ऐसे में उम्मीदवार के नाम के आगे 1 लिखना है। आपको बता दें कि कई विधायक पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इसमें कोई गलती ना करे, इसे लेकर भाजपा की ओर से आज ट्रेनिंग सेशन रखा गया। भाजपा उम्मीदवार पद्मसेन चौधरी ने दावा किया है कि बीजेपी को 274 वोट मिलेंगे। ऐसे में उन्हें किसी और के वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बीजेपी के विधायकों का साफ साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में संख्या बल न होते हुए भी उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन कल पता चलेगा कि कौन किसके साथ। विधान परिषद की 2 खाली सीटों के लिए कल वोट डाले जाने हैं और बीजेपी की तैयारी है। लोक भवन में बीजेपी और सहयोगी दलों के जो विधायक हैं वो मॉक पोलिंग करें, यानी कैसे वोट डालना है। और बीजेपी के उम्मीदवार पद्मसेन चौधरी जी हमारे साथ हैं। पद्मसेन जी, कल ये वोटिंग होनी है सुबह 9 से शाम 4 तक, आज मॉक पोलिंग हो रही है, यानी बीजेपी की पूरी तैयारी है। हाँ, बीजेपी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और मेरी तैयारी है। 274 मेरे सहयोगी एनडीए के विधायक हैं, जीत सुनिश्चित है। देखिए, बिल्कुल अगर आपको दिखाएं तो यहीं पर ये मॉक पोलिंग हो रही है, यहाँ भीतर लोक भवन में। यहाँ पर अंदर अगर आपको ले चलें तो यहाँ पर ये मॉक पोलिंग हो रही है, कैसे वोट सबको देना है, यहाँ उसकी तैयारी चल रही है। आपने सुना पद्मसेन चौधरी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वो जो है उन्हीं के जो विधायक हैं वही उनको उतने वोट मिलेंगे। यहाँ आप देखिए, तमाम यहाँ पर तैयारी पूरी है, तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और यहीं पर ये पूरी मॉक पोलिंग की तैयारी है। तमाम लोग जो वोट डाल के निकल रहे हैं वो यहाँ अपना वोट कैसे डालना है उसी की ट्रेनिंग यहाँ सबको दी जा रही है। और ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर तमाम सारे जो विधायक हैं बीजेपी के, सहयोगी दलों के, हरीश शाख भी। हरीश जी, मॉक पोलिंग में आपने भी हिस्सा लिया है? जी। तो जीत बीजेपी की दोनों सीटों पर होगी? निश्चित। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर सरकार के मंत्री भी हैं। कपिल देव जी, मॉक पोलिंग में आपने भी हिस्सा लिया? जी जी, आइए। तैयारी पूरी है बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी के 100% विधायक यहाँ इस समय जो
रिहर्सल चल रही है, उसमें उपस्थित हैं, पूरे उत्साह के साथ उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतने की अपनी प्रक्रिया में है। जो भी चुनाव जाता है भारतीय जनता पार्टी जीती है, एमएलसी के चुनाव में सारे जीते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ बीजेपी के तमाम विधायक जो मॉक पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है और जिस तरीके से समाजवादी भले ही इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उसने उतारे हो लेकिन जीत बीजेपी को ही मिलेगी। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो एमएलसी उपचुनाव को लेकर भाजपा ने व्हिप जारी किया है। विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक ने व्हिप जारी किया है। कल एमएलसी के 2 सीटों के लिए उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। विधान परिषद में भाजपा के 274 वोट हैं और व्हिप इसके लिए जारी हो गया है। भाजपा के मुख्य सचेतक ने यह व्हिप जारी किया है। कल एमएलसी के 2 सीटों के उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।